हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल एनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 2 लेकर वापस। अगर अभी तक आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जाओ पहले वो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर ये देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग काफके और अशीरो के पास से शुरू होती है, जहाँ अशीरो काफके की बात पर हंस रही होती है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ कैप्टन अशीरो अपनी फोर्स से बोलती है काइजू को हॉस्पिटल के अंदर देखा गया है, इससे पहले वो किसी को मारे उससे पहले हमें उसे खत्म करना होगा। अगले सीन में 3rd डिवीजन फोर्स हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। कुछ लोग टीवी में लाइव न्यूज देख रहे होते हैं और बोलते हैं यार ये तो अब रोज का काम बन गया है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां वो बूढ़े अंकल काइजू को देखकर बहुत ज्यादा डरे होते हैं। काफके उनको स्माइल करके हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन काफके की स्माइल भी बहुत ज्यादा डरावनी होती है, जिसकी वजह से वो बूढ़े अंकल बेहोश हो जाते हैं। काफके उनको देखने के लिए आगे जाता है और दीवार पर हाथ रखता है, लेकिन काफके के हाथ रखते ही सारी दीवार टूट जाती है, जिसे देखकर काफके और रेनू शॉक हो जाते हैं और जिसका शोर सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं और वो सब लोग काइजू को देखकर डर जाते हैं। रेनू इचिकावा बोलता है डिफेंस फोर्स आती ही होगी, यहाँ से निकलना होगा। काफके भागने के लिए विंडो को ओपन करता है, लेकिन वो विंडो के साथ साथ सारी दीवार टूट जाती है, जिसे देखकर काफके हैरान हो जाता है। रेनू और काफके वहाँ से कूद जाते हैं। दूसरी तरफ डिफेंस फोर्स वाले हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं। फिर उनको पता चलता है कि काइजू हॉस्पिटल से भागकर जो इलाके उन्होंने खाली करवाए हैं उस तरफ भाग रहा है। फिर हमें रेनू दिखाया जाता है। रेनू सोचता है सर एक काइजू थे, लेकिन कब से, पर वो काइजू है भी या नहीं। रेनू बोलता है ऐसा करता हूँ उनसे ही पूछ लेता हूँ। रेनू जैसे ही काफके की तरफ देखता है, काफके के चेहरे में से एक और अजीब सी चीज निकलती है। काफके बोलता है अब तो मुझे भी नहीं पता ये मैं ही हूँ या कोई और। काफके आगे से बहुत ज्यादा अजीब हो जाता है। तभी काफके के मुंह में से एक और मुंह निकलता है और वो तार पर बैठे कौवे को खा लेता है। काफके फिर से नॉर्मल काइजू में बदल जाता है। तभी काफके बोलता है मुझे सुसु आ रही है। रेनू इचिकावा बोलता है आप सुसु कैसे करोगे। फिर काफके का सुसु निकल जाता है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। काफके रोड पर ही लेट जाता है और बोलता है अब तो कोई लड़की मुझसे शादी भी नहीं करेगी, मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। काफके रेनू इचिकावा से पूछता है अब मैं डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर पाऊंगा, जिस पर रेनू इचिकावा बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो आप जैसे काइजू के पीछे पड़े हैं, वो आपको देखते ही मार डालेंगे। जिस पर काफके बोलता है ये तो मुझे भी पता है, इसका मतलब मैं कभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। काफके बोलता है मैंने अपना मन बनाया ही था कि वो कैप्टन अशीरो से बात करेगा, फिर ये हो गया। रेनू इचिकावा बोलता है ये इलाके खाली हैं, अगर हम अंदर चले गए तो कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। तभी काफके को किसी के आने का एहसास होता है। काफके महसूस करता है जिस काइजू ने काफके और रेनू पर अटैक किया था वैसा ही काइजू सिटी की तरफ आ रहा है। तभी डिफेंस फोर्स के मैप सिस्टम में भी काइजू की लोकेशन आ जाती है और फोर्स का मेंबर बोलता है ये एक और काइजू आ गया। कैप्टन अशीरो कार नंबर 2 को काफके के पीछे जाने के लिए बोलती है और खुद नए काइजू के पीछे चली जाती है। काफके रेनू को बोलता है ये उसी तरह का काइजू है जिसने हम पर हमला किया था। रेनू बोलता है ये अच्छा हुआ, डिफेंस फोर्स वाले आपके पीछे ज्यादा लोग नहीं भेज पाएंगे, ये छुपने का अच्छा मौका है। काफके और रेनू दोनों छुपने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है, वो रो रही होती है क्योंकि उसकी मोम एक बड़ी सी अलमारी के नीचे फंस जाती है। लड़की अपनी मोम को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो अलमारी को नहीं उठा पाती, जिसकी वजह से वो जोर जोर से रोने लगती है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वहाँ काइजू आ जाता है। बच्ची की मोम बच्ची को भागने के लिए बोलती है, लेकिन बच्ची भागने से इनकार कर देती है। काइजू उस बच्ची को खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर काफके आ जाता है। काफके काइजू को जोर से पंच मारता है, जिससे काइजू बहुत दूर जाकर गिरता है। काफके उस लड़की के पास जाता है, लेकिन बच्ची काफके को देखकर डर जाती है। काफके उस बच्ची को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन काफके का फेस और ज्यादा डरावना लगने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की रोने लगती है। फिर वहाँ पर रेनू आ जाता है। काफके उस बच्ची की मोम के ऊपर से अलमारी को उठाता है। तभी वहाँ पर काइजू फिर से वापस आ जाता है। काफके रेनू को उन दोनों को दूर ले जाने के लिए बोलता है। फिर काफके एक पंच बनाता है, जिससे काफके की पूरी बॉडी में से करंट निकलने लगता है। वो काइजू भी काफके पर अटैक कर देता है। काफके उस काइजू को जोर से पंच मारता है। काइजू की पूरी बॉडी को करंट लगता है, जिससे काइजू फट जाता है और काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और मारा जाता है। वहाँ खून की बारिश होने लगती है। काफके बोलता है ये काइजू मर चुका है और तुम उस बच्ची की मॉम को हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन वो बच्ची अभी भी काफके से डर रही होती है। काफके बोलता है डिफेंस फोर्स वाले
आते ही होंगे, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो बच्ची काफ्के को पीछे से आवाज मारती है और काफ्के को टैंक्स बोलती है। तभी काफ्के को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ अशीरो बोलती है हम साथ रहे तो किसी चीज का डर नहीं। काफ्के बोलता है तुमने सही कहा, जब तक हम साथ हैं काइजू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जिससे काफ्के सोचता है उसे और 3rd डिवीजन फोर्स को मिलकर काइजू का खात्मा करना चाहिए। फिर काफ्के वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन काफ्के नॉर्मल इंसान में बदल जाता है और बोलता है मैंने उसका साथ देने के लिए उससे वादा किया था। अगले सीन में वहाँ 3rd डिवीजन फोर्स आ जाती है। कैप्टन अशीरो देखती है काइजू के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं और वो बोलती है आखिर यहाँ क्या हुआ है। 3rd डिवीजन फोर्स बच्ची की मॉम को हॉस्पिटल ले जाती है। कैप्टन अशीरो बच्ची से पूछती है तुमने जिस काइजू को देखा तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो, लेकिन बच्ची काइजू के बारे में सोच कर ही डरने लगती है। कैप्टन अशीरो बोलती है तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, इस दुनिया में जितने भी काइजू हैं मैं सबका खात्मा कर दूंगी। फिर वो बच्ची सैड हो जाती है और बोलती है आप प्रॉमिस करो कि आप उस अच्छे काइजू को नहीं मारोगे जिसने मेरी मोम की जान बचाई। जिससे सुनकर कैप्टन अशीरो शॉक हो जाती है। अगले सीन में लोग टीवी में न्यूज देख रहे होते हैं, काइजू नंबर 8 के बारे में बता रहे होते हैं। काइजू नंबर 8 डिफेंस फोर्स वालों ने इस काइजू को कोड नेम दिया है। काइजू नंबर 8 अभी तक लापता है और अभी भी उसकी खोज जारी है। क्लीनिंग टीम का हेड बोलता है उन्हें अभी तक ये काइजू नहीं मिला। तभी वहाँ पर रेनो इचिकावा आ जाता है। रेनो इचिकावा बोलता है मुझे तो ये सब फालतू की बातें लगती हैं, 3 मंथ हो चुके हैं। सर इतिहास के पहले काइजू है जो डिफेंस फोर्स को चकमा देकर भाग चुके हैं और देश के हर डिफेंस फोर्स उन्हें ही ढूंढ रही है। तभी क्लीनिंग टीम का हेड रेनू को एक लेटर देता है और बोलता है काफ्के काम पर जल्दी चला गया, तो क्या तुम उसका लेटर उसको दे सकते हो। तभी क्लीनिंग टीम का एक पर्सन बोलता है काफ्के का रिजल्ट आया होगा। दूसरा पर्सन बोलता है काफ्के तो हर साल टेस्ट देता है। तभी तीसरा पर्सन बोलता है और हमें हर साल उसे हौसला देना पड़ता है। रेनू अपना रिजल्ट देखता है, रेनू पास हो जाता है। फिर रेनू काफ्के का लेटर लेकर काफ्के के पास जा रहा होता है और वो रास्ते में उसको ओपन करके देखता है और रेनू थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो सीधा काफ्के की तरफ जाने लगता है। रेनू भागते हुए काफ्के के पास चला जाता है और बोलता है सर आपने फर्स्ट राउंड एग्जाम पास कर लिया। जिसे सुनकर काफ्के इतना खुश नहीं हुआ होता और वो काइजू में बदला हुआ होता है। रेनू उसे जोर से मारता है और बोलता है सर आप खुद को एक्सपोज क्यों कर रहे हैं। रेनू बोलता है अपने चेहरे को ठीक करो, आपको पता भी आप कैसे दिख रहे हो। काफ्के अपने चेहरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी भी उसका चेहरा अभी भी ठीक नहीं हुआ होता, जिसे देखकर रेनू उस पर चिल्लाने लगता है। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल में होते हैं। हॉस्पिटल के लोग उनसे पूछते हैं तुम उस रूम के पेशेंट हो ना, तुम ठीक हो। जिस पर रेनू बोलता है हम ठीक है। वो काइजू जैसे ही आया हम जैसे तैसे उस रूम से भाग गए। रेनू काफ्के को लेटर देता है, जिस पर काफ्के बोलता है ठीक ही है। जिस पर रेनू बोलता है मुझे लगा आप रिजल्ट देखकर खुश होंगे। काफ्के बोलता है मैं हर बार सेकंड राउंड में फेल हो जाता हूँ। रेनू बोलता है आप क्या करने वाले हो, काइजू की इस बॉडी के साथ सेकंड राउंड एग्जाम देने वाले हो। जिस पर काफ्के काइजू का फेस बनाकर बोलता है और क्या, किसी को भी पता नहीं चलेगा। जिसे देखकर रेनू काफ्के पर चिल्लाने लगता है। काफ्के बोलता है मैंने पिछले 3 मंथ से अपनी पूरी चीजें लगा दी, फिर भी पूरा इंसान बनने का तरीका नहीं ढूंढ पाया। और बोलता है मैं 32 साल का हूँ और ये मेरे लिए आखिरी मौका है, इसके बाद कभी भी मौका नहीं मिलेगा। जिस पर रेनू बोलता है अगर आप पकड़े गए तो मैं आपको बचाने नहीं आऊंगा, एग्जाम के बाद मैं आपका राइवल रहूंगा। फिर काफ्के वाटर बोतल को ओपन करने लगता है, लेकिन वाटर बोतल टाइट बंद होती है और काफ्के से ओपन नहीं होती। काफ्के काइजू में बदल जाता है और बोतल को पिचका देता है, जिसे देखकर रेनू काफ्के पर चिल्लाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है काफ्के और रेनू दोनों सेकंड राउंड का एग्जाम देने के लिए डिफेंस फोर्स के ताजिकावा बेस में पहुंच जाते हैं और वो पार्किंग में अपनी कार को पार्क करते हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है। रेनू बोलता है अगर आप यहाँ पर गलती से भी काइजू बन गए तो 1 सेकंड में आपका खात्मा हो जाएगा। तभी एक लड़की काफ्के को अंकल बोलकर बुलाती है, जिसे सुनकर काफ्के को गुस्सा आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें अंकल नजर आ रहा हूँ, मैं सिर्फ 32 ईयर का हूँ। जिस पर वो लड़की बोलती है हाँ तो तुम अंकल ही हुए ना। वो लड़की बोलती है ये जो खटारा खड़ी है ये आपकी है, क्या आप इसे यहाँ से हटा सकते हैं, मुझे अपनी गाड़ी पार्क करनी है। जिसे सुनकर काफ्के उस लड़की पर चिल्लाने लगता है और बोलता है यहाँ पूरी पार्किंग लॉट खाली है, तुम कहीं भी अपनी कार पार्क कर लो। लड़की बोलती है मुझे तो यही अपनी गाड़ी पार्क करनी है क्योंकि मेरा आज का लकी नंबर 5 है। जिसे सुनकर काफ्के को और ज्यादा गुस्सा लगने लगता है और बोलता है ये लड़की मुझे लगता है
है पागल हो गई है और बोलता है जुबान संभाल कर बात कर, ये अंकल तुझे तमीज सिखाने पर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। जिस पर वो लड़की बोलती अच्छा तो ये बात है, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। फिर वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है और उस लड़की ने एक स्पेशल शूट पहना होता है। वो लड़की कार को एक हाथ से उठाकर दूर फेंक देती है, जिसे देखकर काफके बोलता है ये क्या किया तुमने, ये कंपनी की गाड़ी है। रेनू बोलता है तुम आखिर हो कौन, जिस पर वो लड़की बोलती है एग्जामिनर नंबर 2016 इकोनॉमी शिनोमिया, काम है काइजू की जान लेना, ये बात भूलना मत। शिनोमिया सुनकर रेनू कुछ सोचने लगता है। वो लड़की काफके को बोलती है आप में से काइजू की बो आ रही है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।